सभी को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिन में व्यस्त होंगे। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स या जो टीचर्स जो मेरे साथी हैं, तो ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे वीडियो के संपर्क में आते हैं, तो मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा छोटा सा प्रयास है कि कक्षा 10 और 12वीं के बच्चों को जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक जो है प्राप्त हो। इसलिए जो है थोड़ा-सा मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियोज़ आप मोटिवेट करने का प्रयास करें उन बच्चों को या जो अभिभावक है अपने जो है बच्चों को, कि वो वीडियो की हेल्प लें। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा मोबाइल देखें या जो है इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएँ, पर अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी है, अगर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की वीडियो जो है, जो आपके काम आए, जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर थोड़ा बहुत समय मिले, तो उनको रिकमेंड करिए कि जो है इस तरह की वीडियो देखने से उनके मार्क्स थोड़े एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ऐसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं आगे तो बीएसईआर की क्लास 12th के पेपर को सोल्व करने का प्रयास करूँगा। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। ग्रामर पोर्शन जो है उसमें एक पैसेज भी आया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में हमें जवाब देना है और ये हमारी बुक से है। पहला क्वेश्चन है, इनमें दोनों में से एक करना है। डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय गांधी फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ कंडीशन इन चंपारण। देखिए, गांधी जी ने जो है पहला जो आंदोलन सत्याग्रह किया था, वो चंपारण में ही किया था 1916 में, जब वहाँ पर नील की खेती की जा रही थी और वहाँ पर जो है अंग्रेजों द्वारा वहाँ के जो है किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो जब गांधी जी को उस बारे में पता चला, तो एक चैप्टर हमारे 12th में इंडिगो है, उसी से जो लिया गया है। तो इसका 60 शब्दों में जो हमें जवाब देना है। देखिए, हाँ, तो कर लेते हैं। देखिए, इन चंपारण गांधी वर्कड टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन बाय, क्या कौन कौन से काम किए गांधी जी द्वारा जिससे उनकी हेल्थ कंडीशन जो है इंप्रूव हुई? सेटिंग अप क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, गांधी जी ने क्या किए? वहां पर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल का जो है स्थापित करवाए। प्रमोटिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन, और उन्होंने स्वच्छता, सैनिटेशन, हाइजीन, स्वच्छता के प्रति जो है लोगों को क्या किया? जागरूक किया, उनको प्रमोट किया, सैनिटेशन को और हाइजीन को, कि और वहां स्वच्छता हो, साफ सफाई हो। इरेडिकेटिंग मलेरिया एंड अदर डिजीज, और वहां पर क्या है? उन्होंने मलेरिया और दूसरी बीमारियों को क्या किया? उन्मूलन करने का प्रयास किया। वहां पर जो है कि भाई बहुत अधिक जो है मच्छर पैदा होते हैं वहां पे, क्योंकि ज्यादा पानी होता है, तो मलेरिया और दूसरी जो बीमारियां वहां पर हो रही थी, उनको उन्मूलन के लिए प्रयास किए। इंकरेजिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक क्लीननेस एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, उन्होंने जो है लोगों को प्रोत्साहित किया, किस लिए? कि वो एक हेल्दी प्रैक्टिसेस, एक स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्य के प्रति जो है वो इस तरह से कार्य करे, उनकी जो है एक तरह से हैबिट्स बन जाए। लाइक क्लीननेस, कि वो स्वच्छ रहे, एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, और जो वेस्ट है उसका प्रॉपर जो है सही निस्तारण हो। मोबिलाइजिंग लोकल एफर्ट्स फॉर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, और कह रहा है कि लोकल एफर्ट्स जो है, क्षेत्रीय जो है आधार पर जो है इनके प्रयास किए कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, जो छोटे छोटे जो है हेल्थ इनिशिएटिव वहां पर जो है शुरू किए जाए। His efforts focused on empowering locals to take charge of their health, और वहां पर जो है उनका प्रयास था कि वहां पर जो है कि एम्पावरिंग लोकल्स, की वहां के जो क्षेत्रीय लोगों को जो है क्या किया जाए? मजबूत किया जाए, जैसे कि वो हेल्थ के प्रति जो है और अधिक जो है जागरूक हो सके। इस तरह से जो है हम जो है इसमें क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में हम जो है लिख देंगे, है ना। डिस्क्राइब द एफर्ट्स डन बाय द ऑथर टू कनकर द फियर ऑफ वाटर डीप वाटर, डगलस का जो चैप्टर है इसमें से लिया गया है। इसमें से जो है ऑथर को बहुत डर लगता है पानी से, पानी देखते ही जो उसको चक्कर आते हैं और वो दूर भागता है। तो उसमें कौन कौन से उसने प्रयास किए कि जिसमें पानी से वो डरे नहीं? देखते हैं। डगलस, देखिए डीप वाटर में से लिया गया है, डगलस ने लिखा है चैप्टर। डगलस वर्कड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर थ्रू, कौन कौन से काम किए उसने जिसके जैसे उसका भय कम हो? ग्रेजुअल एक्सपोजर टू वाटर, कि जब बार बार में जो है वो पानी की तरफ जाता था और पानी को जो है देखता था।
जिससे कि वो उसका डर कम हो। स्विमिंग लेसन्स विद अ कोच, उसने कोच रख लिया और उसकी हेल्प से जो है वो रोज जो है क्या करता, स्विमिंग करता। स्टार्टिंग विद स्मॉल स्टेप्स, एग्जाम्पल स्टैंडिंग इन शैलो वाटर, और उसने क्या किया, छोटे छोटे कदम जो उसने उठाए कि जैसे थोड़े जो छिछला पानी है, कम गहरा पानी है, उसमें वो अपने आप को खड़ा करता। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन डीप पर वाटर, और थोड़ा जो गहरा पानी होता है उसमें अपने आप को जो है अपना कॉन्फिडेंस जो क्या करता, वो बढ़ाने का प्रयास करता। प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू मैनेज फियर, और कुछ ऐसी टेक्निक को काम देता है जिससे कि अपने आप को रिलैक्स करता, माइंड मेकअप करता कि उसको पानी से जो है डरना नहीं है। हिज एफर्ट्स फोकस्ड ऑन फेसिंग एंड ओवरकमिंग फोबियाज थ्रू कंट्रोल्ड एक्सपोजर। कह रहा है कि उसका जो प्रयास थे वो क्या थे, फोकस ऑन फेसिंग एंड ओवरकमिंग, कि उनका सामना करे, उनकी जो है जो डर लग रहा था उन चीजों पानी से, उसका वो सामना करे, और साथ में ओवरकमिंग फोबियाज, और अपने जो डर था, फोबिया यानी कि वाटर फोबिया जो था उसका, उस डर को जो है क्या करे, कंट्रोल्ड एक्सपोजर करके उस पर नियंत्रण स्थापित करे। तो ये हम जो है इसमें लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में, 2 से 3 लाइनों में जो है इनके उत्तर देना है। व्हाट डज एम हैमल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, देखिए लास्ट लेसन में से जो चैप्टर में से लिया गया है, और जो फ्रेंच लैंग्वेज एम हैमल किस तरह से जो है फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज से ऊपर रखते हैं, और अपनी जो है जो मातृभाषा है उसको क्या कहते हैं कि सबसे जो है पूरे वर्ल्ड में जो हमारी भाषा क्या है, बेस्ट है। जैसे हम इंडियन अपनी भाषा को, हिंदी को जो है बेस्ट मानते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बेस्ट मानते हैं, वैसे ही एम हैमल का जो है एक उसका दृढ़ संकल्प था, दृढ़ उसका मन था कि हमारी भाषा जो फ्रेंच भाषा है वही सबसे क्या है, बेस्ट है। देखिए क्या है, हाँ देखिए यहाँ व्हाट वाज द व्हाट वाज व्हाट डज एब हैमल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एम हैमल द प्रोटैगनिस्ट इन अल्फोंजे डोडेट्स द लास्ट लेसन, अल्फोंजे डोडेट्स का जो लास्ट लेसन चैप्टर उसमें से लिया गया, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, इसका जो है हीरो है। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, हीरो, यानी कि वहां का उस चैप्टर का हीरो। हैज अ डीप अफेक्शन एंड रेफरेंस फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहा है उसका जो है अपनी जो भाषा कौन सी थी, फ्रेंच भाषा, फ्रांस भाषा के प्रति जो है कैसा था, बहुत अधिक स्नेह, लगाव और रेफरेंस, सम्मान था। अपनी भाषा के प्रति उसका क्या था, बहुत अधिक लगाव और सम्मान था। ही कंसिडर्स इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि वह इस भाषा को विश्व में सबसे सुंदर भाषा जो है मानता था। एम्फसाइजिंग इट्स सिग्निफिकेंस एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंच कल्चर, क्योंकि वो क्या मानता था कि जो है ये क्या करती है, एम्फसाइज करती है, और दबाव मतलब इस बारे में एम्फसाइज करता था, कह रहा इट्स सिग्निफिकेंस की महत्ता किस लिए, एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंच कल्चर, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी, कि जो है ये जो फ्रेंच संस्कृति को, फ्रेंच इतिहास को और एक पहचान को जो क्या करती है, ये महत्वता देती है। इसलिए उसने जो क्या कहा कि जो विश्व की सबसे सुंदर जो है भाषा है। थ्रू आउट द स्टोरी ही एक्सप्रेसेस हिज पैशन फॉर फ्रेंच, हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग फ्रांसेस रिच हेरिटेज। और क्या कर रहा है वो, थ्रू आउट द स्टोरी, पूरी कहानी में, ही एक्सप्रेसेस हिज पैशन, उसने अपनी जो एक उसकी चाहत थी, पैशन था, है वो व्यक्त किया फॉर फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के लिए। हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस, उसके जो है महत्वता को प्रकाशित करते हुए, इन अंडरस्टैंडिंग फ्रांस रिच हेरिटेज, और जो फ्रांस का जो एक बहुत ही कैसा बहुत ही अच्छा और जो है भव्य जो संस्कृति थी, हेरिटेज था, है ना, उसको क्या किया, उसको समझते हुए। तो ये हम लिख सकते हैं, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो, देख सकते हैं। हैमल बिलीव दैट फ्रांस इज नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ द नेशन सोल,
एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रांस। कह रहा कि वो एक मात्र वो भाषा ही नहीं थी केवल, है केवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वार्तालाप का जो जरिया नहीं था, बल्कि क्या अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ द नेशन सोल, यानी कि वो उस देश की आत्मा का खजाना था एक तरह से ना, ट्रेजर ट्रोव था। एम्बॉडिंग द स्पिरिट ऑफ फ्रांस, उसमें फ्रांस की जो है आत्मा जो है बसी हुई थी। ही इज disheartened by the Prussian occupation of Alsace and the subsequent imposition of the German language, viewing it as an attempt to erase the French identity and culture। यानी कि जिस प्रकार उसको क्या कर दिया, डिसहार्टेंड कर दिया था, उसको जो है हतोत्साहित कर दिया था। क्या कर दिया था? हतोत्साहित कर दिया था। किससे? किसके द्वारा? प्रूसियन ऑक्यूपेशन ऑफ अलासस, जो पर्सिया के जो लोगों ने अलासस पर जो है जब अपना अधिकार जमा लिया था, तो वो थोड़ा क्या हो गया था, डिसहार्टेंड हो गया था। एंड सब्सिक्वेंट इंपोजिशन ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, और उन्होंने क्या कर दिया था कि जर्मन लैंग्वेज को उन पर थोप दिया था। व्यूइंग इट एज द एन अटेम्प्ट टू इरेज द फ्रेंच आइडेंटिटी एंड कल्चर, और उसको लग रहा था कि इससे जो है फ्रांस का जो संस्कृति है और उसकी पहचान वो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इन हिज लास्ट लेसन हैमल कन्वेज हिज इमोशंस एंड पेट्रोटिज्म थ्रू French, urging his students to hold on to their language as a key to freedom and a way to preserve their cultural roots. His dedication to teaching French despite the circumstances underscores his belief in its enduring value। यानी कि क्या कर रहा है राइटर जो है हैमल, क्या कर रहा है, कन्वेज हिज इमोशंस एंड पैट्रोटिज्म थ्रू फ्रेंच, यानी कि अपनी जो है अपनी भावनाओं को और अपनी देशभक्ति को जो है फ्रांस भाषा के माध्यम से जो है वो अभिव्यक्त करना चाह रहा है। अपने स्टूडेंट्स को कहना चाह रहा है कि फ्रेंच भाषा क्या है, की टू फ्रीडम, आजादी की जो है चाबी है, एंड अ वे टू प्रिजर्व देयर कल्चरल रूट्स, और अपने जो सांस्कृतिक जो हमारी जड़ें हैं उनको जो है बनाए रखने के लिए हमें फ्रेंच भाषा जो है सीखनी है। हिज डेडिकेशन, उसका समर्पण, टू टीचिंग फ्रेंच, फ्रांस भाषा को पढ़ाने के लिए, डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थिति है उसके बावजूद, अंडरस्कोर्स हिज बिलीफ इन इट्स एंड्यूरिंग वैल्यू। तो यानी कि इस तरह से आप जो है क्वेश्चन पे 3-4 लाइन जो है यहाँ से जो है बढ़िया से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला, व्हाट इज द नेम, हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवल रिटन बाय उम्बर्टो इको, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स ह्यूज सक्सेस। कह रहा कि नोबल लिखा है उम्बर्टो इको द्वारा, उसका नाम क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स ह्यूज सक्सेस, और उसका जो है इतना अधिक जो है सक्सेस क्यों है, इतनी सफलता क्यों प्राप्त की उसने। द इंटरव्यू जो है चैप्टर से लिया गया है, ये देखते हैं। देखिए, द नोवेल रिटन बाय उम्बर्टो इको इज द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज में से लिया गया है। उम्बर्टो इको द्वारा जो लिखा गया वो क्या है, नोवेल रिटन बाय उम्बर्टो इको क्या है, द नेम ऑफ द रोज। इट्स ह्यूज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ मिस्ट्री, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड थियोलॉजी, कैप्टिवेटिंग रीडर्स वर्ल्ड वाइड। और इसकी सफलता का सबसे बड़ा, इसका सफलता का सक्सेस का इतना अधिक सक्सेस क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, इट्स ह्यूज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड, किसका योगदान रहा है, टू इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ मिस्ट्री, है उसने अद्भुत जो है क्या किया है, एक मिक्सअप किया है, ब्लेंड किया है, मिश्रण किया है, किसका, रहस्यों का, रहस्य का, इतिहास का, दर्शन शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, है ना, इन सब का क्या किया है अपने उस जो है जो नॉवल है उसमें इन सब चीजों का क्या किया है, उसने एक मिश्रण किया है, कैप्टिवेटिंग रीडर्स वर्ल्ड वाइड। और इसी वजह से जो है विश्व के सभी जो है जो रीडर्स थे उनका ध्यान जो है इस पर गया है। ठीक है, फिर से हम जो है इसका आंसर कर देंगे। आगे देखिए अब, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टांजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देना है। स्टांजा हमारे जो है दिया गया है पोएम में से, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty deed, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। इसको देखते हैं, पहले इस पोएम को देखते हैं। कह रहा कि ग्रेस इन अर्न में से जो है कीट्स की जो है पोएम है, ये किसकी है, कीट्स की, और में से जो है ये वो लिया गया है। And such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty deed,
all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens। यानी कि जो कलश है ग्रेसन अर्न है ना, तो उस पर जो है बहुत सारा प्रिंटिंग है, फूल पत्तियां है और ड्राइंग हो रखी है। तो उस बारे में जो है पोइट जो है बता रहा है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं इसमें। हाँ, दिस लाइन्स आर फ्रॉम कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसन अर्न। कह रहा ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई है? कीट्स की जो पोइम है ओड ऑन ग्रेसन अर्न, उसमें से जो इसको लिया गया है। हियर कीट्स इज इमेजिनिंग द स्टोरीज डिपिक्टेड ऑन एन एंशिएंट ग्रीक अर्न। कह रहा कि यहाँ पर कीट्स इज इमेजिनिंग, कल्पना कर रहा है, द स्टोरीज, जो कहानियां जो उस पर बनाई गई है कलश पर, डिपिक्टेड ऑन एन एंशिएंट ग्रीक, जो प्राचीन जो ग्रीक जो अर्न है, कलश है। अर्न क्या होता है? कलश, जैसे अपन एक मटका है, मटका जैसे पुराना जो है, तो ग्रीक लोग जो है वो रख रखा है मटका, उसमें बहुत सारे फूल पत्तियां और जो बहुत सारा ड्राइंग कर रखा है। तो उसमें जो कल्पना कर रहा है कि क्या होता है, तो कह रहा है फिल्ड विद सीन्स ऑफ लव, उसमें क्या भरा पड़ा है? प्रेम के जो दृश्य है, ब्यूटी सुंदरता के दृश्य दिख रहे हैं, मिथ वहां की जो है प्राचीन कहानियों के दृश्य वहां पर अंकित कर रखे हैं। He describes them as an endless fountain of immortal drink। और उसको कैसा वर्णन कर रहा है? वो कह रहा है कि as an endless fountain, एक ऐसा झरना जो कभी समाप्त ना हो, of immortal drink। immortal कैसी? एक अमृत जो हो, immortal कभी जो ऐसा जो झरना है जिसका जल पीने के बाद में व्यक्ति जो है कभी मरे नहीं है, कभी जो है इस संसार को छोड़े नहीं, ऐसा जो है एंडलेस फाउंटेन को बताया गया है उस जो है कलश को। रजिस्टिंग आर्ट्स themselves timeless beauty nourishes the soul, offering eternal joy and inspiration। हाँ, कह रहा कि सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करते हुए आर्ट्स टाइमलेस ब्यूटी की जो है, ये टाइमलेस ब्यूटी है कि जो है समय का कोई प्रभाव नहीं है इसकी सुंदरता पर, जो कलश की सुंदरता, नरिशेस द सोल, और हमारी आत्मा क्या कर रहा है? इससे जो है नरिश कर रहा है ना, हमें जो है अच्छा फील हो रहा है। ऑफरिंग एटर्नल जॉय, हमें आनंदित हो रहे हैं हम, प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहां से? हमारा जो मन जो है आनंदित और प्रफुल्लित हो रहा है, एंड इंस्पिरेशन, और हमें इससे प्रेरणा मिल रही है। तो हम शुरू में क्या लगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रॉम कीट्स पोएम ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, है ना। ये हम जो है क्या कर देंगे, उसमें जो है लिख देंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हमें बताना होता है कि दीज लाइन्स कहाँ से ली गई है, तो हम लिख देंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम कीट्स पोएम ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, है ना। और उसके बाद में इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। देखिए कमला दास इंडियन राइटर है, बहुत ही अच्छी राइटर रही है साउथ इंडिया से। उन्होंने जो है एक पोएम लिखी है अपनी मदर के बारे में, जो है ना अबाउट 60, का नाम शायद मदर एट 60 होगा शायद। हाँ हाँ, माई मदर एट 66 है ना। इस जो है इससे जो लिया गया है। कह रहा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, कि मैं अपने पिता के घर से जो है कोचीन की तरफ जो है शायद जो है लास्ट फ्राइडे जो है मॉर्निंग को जो निकल रही थी, जा रही थी, आई सा माई मदर बिसाइड मी, और साथ में गाड़ी में मेरी माँ जो है बैठी हुई है। डोज यानी कि थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, थोड़ा सा एक तरह से वो थोड़ी सी जैसे नींद आ रही हो, है ना, डोज उबासी ले रही है। ओपन माउथ ना, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और जैसे बिल्कुल जो है बुढ़ापा जो है आया हुआ है, और जैसे कोप्स जो एक मुर्दा होता है उसकी तरह जो प्रतीत हो रही है, यानी कि तरह से लाइज्ड विद पेन, और उसको दर्द भी महसूस हो रहा है ना, चेहरे पर दर्द झलक रहा है। दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जैसे कि वो जितनी बूढ़ी थी उससे अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जो है वो जो है निकल, ध्यान से जो है चीजें जो है निकल जाती है। देखिए क्या कह रहा है, दिस लाइन्स आर फ्रॉम कमला दास पोएम, ये आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, या दिस लाइन्स आर फ्रॉम कमला दास पोएम माय मदर एट 66। पोइट का नाम हो गया, पोइटेस का नाम हो गया, और पोइटेस कमला दास है यहाँ पर, है कवित्री कौन है? कमला दास। और पोएम का नाम क्या है? माय मदर एट 66, मेरी माँ कितनी 66 वर्ष की उम्र में। द पोइट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, पोइटेस कहाँ जा रही है? पोइटेस जो है
एयरपोर्ट की तरफ जा रही है विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, लाइकली हेडिंग टू कोचीन, और शायद उनको कहाँ जाना है, कोचीन जाना है। शी लुक्स एट हर मदर, वह अपनी माँ की तरफ देखती है। हु सीम्स फ्रेल एंड ओल्ड, वह बिल्कुल जो है कैसी फ्रेल, कमजोर सी और बूढ़ी दिखाई दे रही है। विद एन ओपन माउथ एंड एशन फेस, उसका चेहरा जो है मुंह खुला हुआ है और फेस जो है थोड़ा मुरझाया हुआ सा है। द पोइट रियलाइजेज हर मदर हैज एज्ड, और पोइटेस महसूस कर रही है कि उसकी माँ जो है काफी बूढ़ी हो चुकी है। फीलिंग अ पैंग ऑफ पेन, और उसको काफी दर्द जो है उसका महसूस कर रही है कि दर्द जो है, दर्द से माँ परेशान है। द लाइन्स कैप्चर अ प्रेग्नेंट मोमेंट ऑफ अ डॉटर कन्फ्रंटिंग हर मदर्स मोर्टलिटी, और एक जो है इस तरह का दृश्य कैप्चर जो है यहाँ पर जो है दिख रहा है कि प्रेग्नेंट मोमेंट एक महत्वपूर्ण जो है क्षण है, जिसमें एक माँ, एक बेटी जो है अपनी माँ के जो है मोर्टलिटी के बारे में, कि वो जो है माँ नश्वर है, मतलब एक तरह से बीमार है और ज़्यादा समय तक जो जीत नहीं जी पाएगी, इस तरह से जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हमने जो है 2 स्टांजा जो है इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो है आगे जो है बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।